जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी जो इस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे लाभ हान और बट्टा, ठीक है। लॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट पढ़ेंगे आज हम, ठीक। तो पहले समझेंगे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फार्मूले को समझेंगे और फिर अपने प्रश्न पे चलेंगे। तो क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदी जाए। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सीपी बोलते हैं, ठीक। मान लीजिए 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदे, उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य का मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तु जिसको जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो खरीदी गई मूल्य को हम क्रय मूल्य और बेची गई मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं शॉर्ट में, और बेचने वाले दाम को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस या एसपी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले समझेंगे क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए क्रय मूल्य और एसपी और क्या नाम है लाभ में संबंध क्या होता है, तो पहले हम अगर लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हान अगर निकालना हो तब तो क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम माइनस कर देंगे, यहां से हान निकल जाएगा, ठीक। तो जब लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, और जब हान निकालना होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। क्रय मूल्य का मतलब खरीदने जिसपे वस्तु खरीदी गई है, और विक्रय मूल्य का मतलब जिसपे वस्तु बेची गई है, ठीक है। तो ये तो लाभ और हान हो गया। कहीं कहीं सवाल पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो गया। कभी कभी हान प्रतिशत पूछता है, तो हान प्रतिशत बराबर होता है हान गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। ये हान प्रतिशत का फार्मूला हो गया, ठीक है। हाँ दोस्तों, समझेंगे पहले सूची मूल्य या अंकित मूल्य। सूची मूल्य या अंकित मूल्य किसे कहते हैं, पहले उसको समझेंगे। तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाने वाली है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहलाता है। अब पढ़ेंगे बट्टा या छूट क्या होता है। अंकित मूल्य में से जो कटौती की जाती है वह बट्टा या छूट कहलाता है। मतलब अंकित मूल्य में से जो कटौती की जाएगी वो बट्टा या छूट कहलाएगा, ठीक है। और सूची मूल्य का मतलब हो गया कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जानी है, ठीक। तो इसको नोट कर लेना, फिर आगे कुछ फार्मूला समझेंगे, फिर आगे अपने सवाल पे चलेंगे। हाँ दोस्तों, समझते हैं पहले कि प्रतिशत बट्टा बराबर क्या होगा, बट्टा गुणे 100 बटे में सूची मूल्य होगा। अगर बट्टा की राशि निकालना है तो सूची मूल्य गुणे बट्टा दर और बटे में 100 हो जाएगा। अगर प्रतिशत बट्टा निकालना है तो बट्टा गुणे 100 बटे में सूची मूल्य, अगर बट्टा राशि निकालना है तो सूची मूल्य गुणे बट्टा दर बटे में 100, ठीक है। तो चलो अब पहले प्रश्न पे चलते हैं। बाकी फार्मूला हो गया और जो फार्मूला मिलेगा उसको क्वेश्चन में करवाते समय बताते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि घनश्याम ने एक वस्तु को रुपये 1850 में खरीदा। 30% लाभ कमाने के लिए उसे यह कितने में बेचनी चाहिए। ऑप्शन आपका ये है 2450, बी है 2405 मतलब 2405, और सी है 2245, और डी है 2425। घनश्याम ने कोई वस्तु 1850 में खरीदा और उस पर वो 30% लाभ लेकर बेचना चाहता है, तो उसकी मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, मतलब एसपी निकालना है, इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 1850 ऐसे लिख देंगे, और 30% का लाभ, अगर लाभ कहीं कहेगा तो 100 में प्लस करके ऊपर लिखना है। 30% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 130 और बटे में 100 कर देना है। अगर हान होता तब उसको घटा कर लिखते, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 185 और
13 का गुणा करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 और 5, 13 बच्चे 65, 5 हासिल 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110 के 0 हासिल 10 और 13 एकम 13 10, 13 अट्ठे 104 और 6 10 और 13 कम 13 और 10 23, 2305। एक मिनट। हाँ दोस्तों, इसका जब गुणा करेंगे तो 2405 जो होगा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1850 रुपये उसका खरीद रेट था और उस पर 30% का लाभ लेना है उनको, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पर 1850 करना है, गुणे 130/100 कर देना, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 185 गुणे 13 जब करेंगे तो 2405 आएगा। मतलब उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 2405 में मतलब उसको बेचेंगे, और जब 2405 में बेचेंगे तो उसका 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि एक टीवी सेट रुपये 16,756 में बेचने पर 18% का लाभ होता है। टीवी सेट का लागत मूल्य क्या है? ऑप्शन आपका ये है 14,200, बी है 14,400, सी है 14,800 और डी है 15,200। मतलब 16,756 में कोई टीवी सेट बेचा जाता है तब उस पर 18% का लाभ होता है। मतलब अगर 16,756 में बेचेंगे तो 18% का लाभ मिलेगा। और सवाल ये कह रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि उसका मतलब टीवी का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, उसका खरीद रेट क्या, खरीद दाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर 18% का लाभ होता है ना, तो 18% का लाभ मतलब कितना? 118 की वैल्यू दिया है, मतलब तो 118% की वैल्यू कितना है? 16,756 दिया हुआ है। जैसे 16,756 में जब बेच रहे हैं ना, तो वहाँ पर कितना 18% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि 118 की वैल्यू दिया हुआ है। अगर ये 1% की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो 16,756 लिखेंगे और बटे में कितना 118 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से हम काटा पिटी करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 9 18 और 2 अट्ठे 16 और कितना बचेगा? 2 3 6, 2 7 14, 2 अट्ठे 16। मतलब 1% की जो वैल्यू होगी 8,378 हो जाएगी और बट्टे में 62 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 62 से इसमें भाग करेंगे, 62 से इसमें भाग करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ दोस्तों, जब इसमें 62 से भाग करेंगे तो 62 एक का 62 होगा और 62 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 142 बार पूरा कट जाएगा। मतलब 1% की वैल्यू कितना आ गया? 142 आ गया। 1% की वैल्यू कितना आ गया? 142 आ गया है। ठीक है, चलो इसको यहाँ से लिख दे, नहीं दिख रहा है। 1% की वैल्यू 142 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहीं पूछेगा तो हम समझ जाएंगे उसकी 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 से हम गुणा कर देंगे और यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14,200 हो जाएगा। मतलब 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो 100 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो 100% मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? 14,200 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि एक घड़ी को रुपये 820 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि रुपये 650 में बेचने पर हान होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। ऑप्शन आपका ये है रुपये 720, ऑप्शन आपका बी है रुपये 750, ऑप्शन आपका सी है रुपये 735 और ऑप्शन आपका डी है 840 रुपये। मतलब कोई घड़ी है, अगर उसको हम 820 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और अगर उसको हम 650 में बेच रहे हैं तो उतना हान। मतलब अगर 820 में बेचेंगे तो कुछ लाभ होगा, और 850 में अगर हम 650 में अगर बेचेंगे तो कुछ हान हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब घड़ी का जो खरीद रेट था, खरीद दाम क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल अगर कहीं पूछे, समान लाभ हो, बेचने पर लाभ हो, और अगर बेचने पर लाभ हो और खरीदने पर नहीं, जैसे अगर मान लीजिए 800 बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 बेचने पर। हाँ, तो अगर इस टाइप का सवाल कहीं मिले, अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए कहे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है,
दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 820 और प्लस में 650 कर दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 5 2 7 60 6 और 8 14 और बटे में कितना 2, 2 7 14, 2 3 6 2 5 10, मतलब 735। मतलब उस घड़ी का जो सीपी होगा, जो क्रय मूल्य होगा 735 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है और कुछ पैसे बेचने में उतना ही हानि हो रहा है, तो इस टाइप के सवाल को आप उसको जोड़ेंगे, उसके बाद दोनों को आधा कर देंगे, फिर वो आपका आंसर क्रय मूल्य निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 735 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि रुपये 1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल की 10% बट्टे देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य है, ऑप्शन आपका ये है कि ₹1000, ऑप्शन आपका बी है ₹900, ऑप्शन आपका सी है ₹1089 और ऑप्शन आपका डी है ₹891। ठीक है, मतलब 1100 रुपये की कोई साइकिल है, उस पर 10% बट्टा दिया जाता है, उसके बावजूद भी 10% का लाभ हो रहा है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर इस टाइप के सवाल कहीं मिले तो उसके लिए फार्मूला होता है, अगर सीपी मतलब क्रय मूल्य अगर निकालना है तो अंकित मूल्य लिखेंगे गुणे 100 माइनस छूट, मतलब 100 में से छूट घटाएंगे और बटे में 100 प्लस लाभ, मतलब 100 प्लस लाभ कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी, अंकित मूल्य कितना है 1100 है, गुणे 100 में से छूट कितना है, छूट 10%, तो 100 में से 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और फिर 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 11 से काटेंगे 100 बार कट जाएगा, तो कितना आएगा, 100 और 9 गुणा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो 900 रुपये जो होगा साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कहीं छूट भी दिया हो और साथ साथ लाभ भी बता रहा है, तो आप ये फार्मूला वहाँ पर यूज कर सकते हो, सीपी बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटे में 100 प्लस लाभ। तो सीपी ऐसे लिखो, अंकित मूल्य 1100 था उसको लिख दिए, 100 में से छूट कितना 10%, तो 100 में से 10 निकालेंगे तो 90 और 100 प्लस लाभ मतलब 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 10 मतलब 110 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 11 से काटेंगे 100 बार कटेंगे, 100 और 9 का गुणा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इस प्रकार से उस साइकिल का जो क्रय मूल्य होगा ₹900 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न थोड़ा बढ़िया है, और इस टाइप के मतलब इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में लोग बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अपना ये है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो प्रतिशत लाभ होगा। ऑप्शन आपका ये है 20%, बी है 25%, सी है 30% और डी है 40%। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 6 दिया गया है और फिर पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, अनुपात विक्रय मूल्य को एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 5 और 6 के अनुपात में है। मतलब 5 रुपये की कोई वस्तु है, 5 रुपये की कोई वस्तु है और उसको कितने बेचा जा रहा है, 6 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना है, 5 और 6 दिया है। मतलब कोई वस्तु जो है वो 5 में खरीदी जा रही है और उसके बाद 6 में उसको बेच दिया जा रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है इसमें, 5 रुपये की वस्तु 6 में बेच दिया गया तो 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। और सवाल पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, फार्मूला हम सब पढ़ चुके हैं, लाभ गुणे 100 और बटे में सीपी, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो लाभ कितने का है, 1 रुपये का है, गुणे 100 लिखेंगे और सीपी कितना है, सीपी आपका 5 है, बटे 5 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 कम 5 और 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, तो 20 कम 20 मतलब 20% जो होगा वो इसका लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो ये होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में आया। हाँ, अगर वीडियो मान लीजिए अगर समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, उसको सुझाव अगले वीडियो बताया जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है
कि यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ होगा। ए 5, बी आपका दिया है 25%, सी आपका दिया 10% और डी आपका दिया 20%। मतलब 50 संतरों का क्रय मूल्य जो है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे x, इनको y मान लेंगे। अगर x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो इसका प्रतिशत लाभ जो होता है, प्रतिशत लाभ का फार्मूला जो होता है, प्रतिशत लाभ बराबर x माइनस वाई और बटे में y होता है। ठीक, अगर x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसका जो प्रतिशत लाभ होता है वो x माइनस वाई बटे में y होता है। ठीक है, तो x कितना दिया है, 50 दिया है, तो 50 लिखेंगे ऐसे, माइनस y कितना दिया है, 40 दिया है लिखेंगे, और बटे में y कितना दिया है, y आपका 40 दिया है। ठीक, और फिर गुणे कर लेंगे 100 से, यहाँ गुणा 100 से कर लेंगे, तो 50 में से 40 जाए कितना बचेगा, 10 बचेगा, और बटे में 40 गुणे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाए और 4 से काटेंगे 25 बार, तो कितना आएगा, 25% जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हमेशा। ठीक है, तो अगर यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है, इसका एक ट्रिक होता है कि यदि यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं की विक्रय मूल्य के अगर बराबर हो तो वहाँ पर ये आप फार्मूला लगा सकते हो। ठीक, तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर हो जाए x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 40, तो 50 में 40 निकालेंगे बटे में 40, मतलब y की वैल्यू 40 लिखेंगे और गुणे 100 करेंगे। 50 में 40 आएगा तो 10 बटे में 40, 0 से 0 काट देंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25, मतलब 25% जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न अपना है कि 16 अमरूद को बेचने पर 4 अमरूद के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ऑप्शन आपका ये है 16 से 2/3%, बी है 25, सी है 33 से 1/3% और डी आपका 20% है। ठीक है, मतलब 16 अमरूद को बेचने से बराबर 4 अमरूद के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे इसका ट्रिक ये है कि अगर x वस्तु को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। ठीक है, अगर x वस्तु को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा है तो इसके लिए प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ बन जाएगा y लिखेंगे और x माइनस वाई और गुणे 100 कर देते हैं। अगर x वस्तु को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो ये फार्मूला वहाँ फॉलो होगा। ठीक है, जो इससे पहले क्वेश्चन बताए थे थोड़ा इससे हटके है, थोड़ा अंतर है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा अंतर है इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि x वस्तु का जो विक्रय मूल्य है y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो ये फार्मूला यहाँ यूज कर देंगे। और जो इससे पहले अभी हम पढ़े थे वहाँ ये था कि x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है y वस्तु के बराबर है, फिर लाभ पूछ रहा था। मतलब वहाँ पर था कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के बराबर क्रय मूल्य के है तो लाभ बताओ, और यहाँ ये पूछ रहा है कि x वस्तु को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो वहाँ पर। तो y की वैल्यू कितना है, 4 है, 4 ऊपर लिखेंगे और x मतलब कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 और गुणे कर देंगे 100 से, तो 4 लिखेंगे, 16 में 4 ये कितना 12 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, 4 एक कम 4 4 3 12 हो जाएगा, मतलब 100/3 आ जाएगा। और 100/3 का मतलब कितना आएगा, तो भाग करेंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा, मतलब 33 सही 1/3% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं 33 सही 1/3% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन था उसको करवा दिए हैं और बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और रिक्वेस्ट ये है दोस्त कि वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।